और सिस्टम तो बड़ा अच्छा बना है साहब, जिंदगी भर कुछ भी करो, मर गए तो लोग आपके लिए कुरान खानी कर देंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। आपके मरने के बाद शबे बारात को लोग हलवा बना करके आपके नाम बख्श देंगे, आपकी मगफरत हो जाएगी। बड़ा शॉर्टकट बना लिया लोगों ने जन्नत में जाने का। आज आप देख लीजिए हमारे कितने भाई हैं कब्रिस्तान में जाकर के अपने मुर्दों के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। इशा की नमाज में पढ़ के निकला, देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट है ना, आसान तरीका है। आज के ज़माने में खाना ना खाना पड़े, लोग चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ में हमें फास्ट चाहिए। जन्नत पे जाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस शबे बारात में रात में साल में एक बार जाग लो, बस सारी साल भर का मामला ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज की रात की कोई भी फजीलत किसी सही हदीस से साबित नहीं है। 15 शाबान की रात में अल्लाह के नबी से कोई इबादत साबित नहीं है। 15 शाबान का रोज़ा भी अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि 15 शाबान के गुजरने के बाद फिर रोज़ा न रखा जाए, ताकि रमज़ान के लिए आपके बदन के अंदर ताकत मौजूद रहे, रमज़ान के लिए आपके बदन के अंदर एनर्जी मौजूद रहे। अगर आप नफिल रोज़ा रखते भी हैं तो भी आप 15 शाबान के बाद रोज़ा न रखा करें। ओ लोगों, आज हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिदातो खुराफात ने। 4 झंडे जहां पे लग गए वहां पे सजदा करना शुरू कर दिया। कितनी ऐसे झंडे और कितने ऐसे कब्रें और मज़ारें हैं जहां पर आज मर्दों और औरतों के सजदा करने वालों की लाइन लगी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कितनी सच्ची बात कही थी, सारा काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो वो काफिर है, मुशरिक है, और वही काम अगर मुसलमान करता है तो तुम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हो। मौलाना हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फ़र्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वही काम गैर मुस्लिम करता है तो हराम है, मुशरिक है, वो काफिर है, और वही काम हम और आप करते हैं तो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। इस्लाम सीधा रास्ता बताता है, या तो इस्लाम के अंदर तौहीद है, और अगर तौहीद नहीं है तो फिर शिर्क है। इस्लाम के अंदर मिलावट मत करो मेरे प्यारे साथियों। आज बिदात और खुराफात ने मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। शबे बारात का एक त्यौहार बना लिया गया, रात रात भर आतिशबाजी हो रही है। ये अकीदा रखा जाता है कि साहब जंगे ओहद में अल्लाह के नबी का दांत टूट गया था और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो दांत जब टूटता है तो जाहिर है कि हलवा कौन सा खाया जाएगा, जो बिल्कुल मुलायम हो। यहाँ तो माशाल्लाह एक से एक बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जो है मजबूत हलवे खाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये हलवा खाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। जंगे ओहद शव्वाल के महीने में हुई थी और आप शाबान की 15 तारीख को हलवा खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहानी आपने बनाई हुई है। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों क्या ये अकीदा रखा जाता है, मरने के बाद मरने वाले बाप दादा की रूहें कौवे की शक्ल में आती हैं, वो अपने मकान की छतों पर अपने मुर्दों के लिए, अपने बाप दादा के लिए कौवों को खाना खिलाते हैं। सेम वही अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी आ गया, और 15 शाबान की रात अपने मुर्दों के लिए हमने हलवा पका करके उनको सवाब पहुँचाना शुरू कर दिया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान मर गया तो मरने के बाद उसकी रूह कभी दुनिया में नहीं आ सकती,
कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु। जब मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे तू एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं नेक अमल करूँगा, मैं ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आँख खुली भी तो कब खुली? मरने के बाद आँख खुली। मरने के बाद इंसान कहता है कि अल्लाह एक चांस और दे दे। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान अधूरा है, मकान बनवाना है, टाइल्स बिछवाना है, इसलिए नहीं कि बिजनेस का सेटअप करना है। आय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। मेरे बंदे मरने के बाद तुझे अब दोबारा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। अब क़यामत तक तुझे इस कब्र के अंदर रहना है, यही हिसाब व किताब देना है, यही तुझसे सवाल व जवाब होगा और अपने अमल के हिसाब से तुझे क़यामत तक यही जिंदगी गुजारना है। हाय हाय, मरने के बाद किसी की रूह लौट करके नहीं आती मेरे भाई। लेकिन हम कितने नादान हैं, अपने हाथों से जनाजा उठाते हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कफनाते हैं, दफनाते हैं, और यह भी महसूस करते हैं कि मरने के बाद बेटा बाप के किसी काम का नहीं है। भाई बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप के इंतकाल पर हम आंसू बहाते हैं, बाप को कफनाते हैं, कब्र में ले जाकर के दफना देते हैं। उसके बाद बाप के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा है या तो हमारा बाप जानता है या अल्लाह जानता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते।